ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ आज दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का 10वां भाग, जिस उपन्यास को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो अभी तक हम सुन रहे थे जगत सिंह घायल हो चुके थे और उनकी दशा बहुत ख़राब थी। उनका सारा बदन घाव से भरा था, उनसे रह रहकर रक्त बहने लगा था और मुग़ल सैनिक उनके आसपास थे। तो 10वें भाग में दूसरे दिन जगत सिंह के कमरे में आयशा, उस्मान, हकीम जी बैठे थे। आयशा पलंग पर बैठी जगत सिंह को पंखा झल रही थी। चिकित्सक बार बार जगत सिंह की नाड़ी देख रहा था। वो पूर्ववत अचेत थे। चिकित्सक बोले, आज ज्वर टूटते समय जगत सिंह के समाप्त होने का भय है। यदि उस समय बच गए तो फिर चिंता न रहेगी, फिर ये ठीक हो जाएंगे। ज्वर उतरने का समय आ गया था, इसलिए सब लोग चिंतित थे। नाड़ी बहुत छीन थी, वह और भी छीन पड़ते जा रही थी। सहसा चिकित्सक का मुंह चिंतापूर्ण हो गया। वो बोला, समय आ गया मालूम होता है, अब बचना मुश्किल लग रहा है। आयशा और उस्मान अस्थिर हो उठे। उनके चेहरों पर चिंता के भाव छा गए। वे व्यग्र हो उठे। हकीम बोला, नाड़ी की गति बहुत मंद है। आयशा का चेहरा म्लान हो गया। जगत सिंह का चेहरा बिगड़ गया। मुंह पीला पड़ गया, बदन ऐंठने लगा, आंखें अंदर को जाने लगी। आयशा समझ गई कि उनके बचने की कोई आशा नहीं रही। चिकित्सक ने जगत सिंह के मुंह में एक दवा डाली। दवा के अंदर जाते ही रोगी की दशा में परिवर्तन दिखाई दिया। चेहरे का पीलापन कुछ कम हुआ, रक्त संचार कुछ ठीक होने लगा। हकीम बड़े ध्यान से नाड़ी देखने लगा। कुछ देर नाड़ी देखने के पश्चात बोला, अब रोगी संकट से बाहर है, जान बच गई। बुखार हट गया? उस्मान ने पूछा। हाँ, चिकित्सक ने बताया। आयशा और उस्मान दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। चिकित्सक बोला, आप कोई फिक्र की बात नहीं, मेरे बैठे रहने की ज़रूरत भी नहीं है। 2 प्रहर रात तक यह दवा 4 बार इन्हें और देना, ये ठीक हो जाएंगे। हकीम चला गया। उस्मान भी थोड़ी देर और बैठकर चला गया। आयशा पलंग पर बैठी रही और समय समय पर उसने दवाई दी। उसने रात भर उनका ध्यान रखा। आधी रात से कुछ देर पूर्व राजपुत्र ने आंखें खोली। उन्होंने आयशा के ऊपर आयशा की ओर देखा। राजपुत्र की आंखों का भाव देखकर आयशा ने समझा शायद उन्हें कुछ भ्रम हुआ। उसे लगा वो कुछ याद करने की चेष्टा में थे, परंतु व्यर्थ। बहुत देर बाद आयशा की ओर देखकर पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप कतूल खां के किले में हैं, आयशा ने बताया। मैं यहाँ कैसे आया? आयशा ने कुछ मौन रहकर उत्तर दिया, आप पीड़ित हैं, इसलिए बोलिए नहीं। हकीम ने बोलने को मना किया है। नहीं नहीं, मैं बंदी हो गया हूँ, मुझे यहाँ बंदी बनाकर लाया गया है। तो मुझे बतलाना नहीं चाहती? उन्होंने थोड़ी ही देर बाद पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम आयशा है। आयशा कौन? कतूल खां की लड़की। राजपुत्र फिर कुछ देर चुप रहे। बोलने की उनमें शक्ति नहीं थी। कुछ देर ठहर कर, मैं यहाँ कितने दिन से हूँ? 4 दिन से। क्या मंदारन तुम्हारे अधिकार में आ गया? हाँ, वो इस समय हमारे ही पास है। जगत सिंह ने फिर कुछ देर मौन रहकर पूछा, वीरेंद्र सिंह का क्या हुआ? क्या वह जीवित है? वो कारागार में है, उनके बारे में विचार होगा। जगत सिंह का मुख मलिन हो गया। उन्होंने फिर पूछा, उनके अन्य संबंधियों का क्या हाल है, वे किस दशा में हैं? आयशा बोली, ये सब बातें मुझे पता नहीं। राजपुत्र के मुख से अनायास ही निकला, दुर्गेश नंदिनी।
तुम कहाँ हो? तुम किस दशा में हो इस समय? आयशा वहाँ से उठकर दवा लेने चली गई। राजपुत्र उसकी ओर देख रहे थे। आयशा दवा लेकर लौट आई। उसने राजपुत्र को दवा पिला दी। दवा पीकर उन्हें कुछ आराम मिला। राजपुत्र बोले, मैंने एक स्वप्न देखा था। एक देव कन्या मेरे सिरहाने बैठकर मेरी सेवा कर रही। वह तुम थी या दुर्गेश नंदिनी? बता सकती हो तुम? आयशा ने उत्तर दिया, आपने इस स्वप्न में दुर्गेश नंदिनी को ही देखा होगा, क्योंकि मुझसे तो आपका कोई पूर्व परिचय नहीं है। मुझे आप स्वप्न में कैसे देख सकते थे? गढ़ मंदारण पर कतूल खां का अधिकार हो गया था और आज वीरेंद्र सिंह के विषय में विचार होना था। उसी के लिए कचहरी लगी थी। कतूल खां बीच में बैठा था। हजारों आदमी खड़े थे। वीरेंद्र सिंह उनके समक्ष खड़े थे। कई सशस्त्र सिपाही वीरेंद्र सिंह को घेरे हुए थे। वीरेंद्र सिंह के मस्तक पर भय का कोई चिन्ह नहीं था। उनकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी। कतूल खां ने वीरेंद्र सिंह से पूछा, वीरेंद्र सिंह, तुमने मेरे विरुद्ध कार्यवाही की है, तुम्हें उसकी सज़ा भुगतनी होगी। तुम्हें सज़ा भुगतने को तैयार रहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह अपने क्रोध को जब्त करके बोले, तुम्हारे विरुद्ध मैंने क्या किया है, जरा बताइए तो। मेरी आज्ञा के अनुसार तुमने धन और सेना भेजने को मना कर दिया। कतूल खां ने कहा, तुम राजविद्रोही हो। मैं तुम्हें धन क्यों देता? मैं तुम्हें सेना क्यों देता? वीरेंद्र सिंह ने निर्भीकतापूर्वक कहा। वीरेंद्र सिंह स्वयं अपना सिर उतरवाने को उद्यत थे। उनके उत्तर से यही प्रतीत हुआ, वो भयभीत नहीं थे। कतूल खां क्रोध से काँप उठे, परंतु उन्होंने क्रोध को पी जाना भी सीखा था। वो शांत बने रहे। कुछ देर मौन रहकर बोले, तुमने मेरे अधिकार में रहकर मुगलों से मेल किया। क्या यह अपराध नहीं किया तुमने? मुझ पर तुम्हारा अधिकार कब था? वीरेंद्र सिंह ने पूछा। कतूल खां बोले, तो सुन, तू अपने कर्म का फल भोगेगा। मुझे तेरे जीवन की आशा थी। तू अपने अभिमान से स्वयं अपने विनाश पर तुला है। तू मरना ही चाहता है तो मर। वीरेंद्र सिंह सगर्व हंसते हुए बोले, कतूल खां, मैं जब तुम्हारे सामने सीखचों में बंधा हुआ आया था तो दया की आशा लेकर नहीं आया था। तुम्हारे जैसे शत्रु की दया पर जिसका जीवन निर्भर है, उसका जीवन व्यर्थ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हुआ मरता, परंतु तुमने मेरे पवित्र कुल को दाग लगा दिया। तुमने मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय धन को। कहते कहते वीरेंद्र सिंह कुछ आगे न बोल सके। उनका स्वर भारी हो गया, आंखों में आंसू आ गए। कतूल खां स्वभाव से निष्ठुर था, इतना निष्ठुर कि दूसरे को कष्ट में देखकर उसकी आत्मा प्रसन्न होती थी। वह बोला, वीरेंद्र सिंह, क्या तुम मुझसे कुछ मांगोगे नहीं? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वीरेंद्र सिंह का हृदय दर्द हो उठा। वो कुछ शांत होकर बोले, मैं इस समय केवल यही चाहता हूँ कि मुझे ख़त्म करने में देर न की जाए। मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं। यही होगा, और कुछ नहीं। मृत्यु से पूर्व अपनी कन्या से भेंट करोगे? वीरेंद्र सिंह की आंखों से फिर आग निकलने लगी। वह गंभीर वाणी में बोले, यदि वह तुम्हारे घर में है तो भेंट नहीं करूँगा। यदि मर गई हो तो ले आओ, मैं उसे गोद में लेकर मरूँगा। दर्शक एकदम शांत थे, इतने शांत कि सुई गिरने का भी शब्द सुनाई पड़े। नवाब का संकेत पाकर रक्षक वीरेंद्र सिंह को वध भूमि की ओर ले चले। वहाँ पहुँचने से पूर्व एक मुसलमान ने वीरेंद्र सिंह के कान में कुछ कहा, परंतु वीरेंद्र सिंह समझ न सके। उसने उनके हाथ में एक पत्र दिया। वीरेंद्र सिंह ने पत्र देखा, वो विमला के हाथ का था। वीरेंद्र सिंह ने विरक्ति के साथ उसे फाड़कर दूर फेंक दिया। पत्रवाहक ने पत्र को उठा लिया।
एक दर्शक ने वीरेंद्र सिंह का यह कार्य देखकर दूसरे दर्शक से कहा, शायद लड़की की चिट्ठी है। वीरेंद्र सिंह सुनकर बोले, कौन कहता है मेरी कोई लड़की है? मेरी कोई लड़की नहीं है। पत्रवाहक चला गया। वो रक्षकों से बोला, जब तक मैं ना आऊं तब तक ठहरना, मेरे आने से पहले कुछ ना हो। जो आज्ञा हुजूर। पत्रवाहक उस्मान स्वयं था, इसलिए रक्षक ने उसे हुजूर कहा था। उस्मान अंतःपुर में गया। वहाँ एक स्त्री खड़ी थी। उस्मान ने उससे जो कुछ हुआ वह सब कहा। वह बोली, आपको बहुत तकलीफ़ दे रही हूँ, परंतु आपके ही कारण हमारी यह दशा हुई है। आपको मेरा ये काम करना होगा। उस्मान चुप रहा। वो स्त्री कांपती हुई बोली, ना करना हो तो ना कीजिए, हम लोग तो इस समय अनाथ हैं। उस्मान बोला, माँ, तुम नहीं जानती कि तुम मुझे कितने कठिन काम में डाल रही हो। यदि कतूल खां को मालूम हो गया कि वह मुझे ख़त्म कर देगा, तुम कतूल खां को नहीं जानती, मुझे धोखा मत दो। कतूल खां तुम्हारा बाल भी बाका न कर सकता। उस्मान के पीछे पीछे वह स्त्री वध भूमि में जाकर खड़ी हो गई। वीरेंद्र सिंह एक भिखारी वेशधारी ब्राह्मण से बातें कर रहे थे। उस स्त्री ने देखा कि वो अभिराम स्वामी थे। वीरेंद्र सिंह अभिराम स्वामी से बोले, गुरुदेव, अब विदा होता हूँ। मैं आपसे क्या कहूँ? इस लोक में अब मैं किसके लिए कुछ कहूँ? अभिराम स्वामी ने उंगली के संकेत से पीछे खड़ी स्त्री को दिखाया। वीरेंद्र सिंह ने उधर देखा तो वह वीरेंद्र सिंह के चरणों पर गिर पड़ी। वीरेंद्र सिंह बोले, विमला, तुम? पतिदेव, प्राणेश्वर। कहते कहते विमला उन्मादिनी की तरह बोली, अब संसार के समक्ष कहूँगी, कौन मना कर सकता है? स्वामी, तुम कहाँ जा रहे हो? हम लोगों को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो तुम? वीरेंद्र सिंह की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने विमला का हाथ पकड़कर कहा, विमला प्रियतमे, इस समय मुझे रोक रही हो? शत्रु देखेंगे तो कहेंगे कि मैं मरने से डरता हूँ। विमला शांत रही। वीरेंद्र सिंह बोले, विमला, मैं जाता हूँ। मैं भी आऊँगी, अवश्य आऊँगी पतिदेव, परंतु इस सब का बदला लेकर आऊँगी, इससे पहले नहीं। वीरेंद्र सिंह का चेहरा दमक उठा। वह बोले, बदला ले सकोगी तुम? है इतनी सामर्थ्य? विमला अपना दाहिनी हाथ दिखाकर बोली, इन हाथों का सोना उतार फेंकती हूँ, अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। कहकर उसने हाथों के कंगन आदि उतार फेंक दिए और कहा, इन हाथों से अब तलवार और रक्त के अतिरिक्त कुछ न छूऊंगी। शपथ लेती हूँ प्राणनाथ, यह प्रण पूरा करूँगी। वीरेंद्र सिंह संतुष्ट होकर बोले, तुम अवश्य बदला ले सकोगी। प्रभु तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। मैं अब देर नहीं कर सकता। सरदार ने कहा, तुम जाओ विमला। नहीं, मेरे सामने सिंदूर की होली खिलेगी। मैं रक्त से मन का भय दूर करूंगी। विमला का स्वर बहुत भयानक था। यही हो, कहकर वीरेंद्र सिंह आगे बढ़ गए। जल्लाद का कुठार धूप में चमक उठा। उसका हाथ चला। वीरेंद्र सिंह का कटा सिर रुधिर से सना भूमि पर गिर पड़ा। विमला प्रस्तर मूर्ति के समान खड़ी रही। उसकी आँखों में एक बूंद भी आंसू न था। वो अपलक दृष्टि से उस कटे सिर को देखती रही। ये एपिसोड इतना ही। अभी आप सुन रहे थे दुर्गेश नंदिनी का 10वां एपिसोड। मैं भगवती सक्सेना। मिलते हैं किस्सा कहानी में एक और एपिसोड के साथ। कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें।